हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने एक पहेली लेकर आए हैं। पहेली कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पहेली कुछ इस प्रकार से है। 49 प्लस 1 को जोड़कर हम लोग को 100 लाना है। 100 कैसे आएगा, और इसमें 1 रुपया की कमी हो गया। अगर इसमें 1 रुपया ऐड करेंगे तब यह 100 होगा। अब वह 1 रुपया कहाँ गया उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहली कुछ इस प्रकार से, जैसे 3 दोस्त थे, राम, श्याम और मोहन। राम को एक घड़ी लेना था। अब इस घड़ी लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वह घड़ी इसको बहुत ही अर्जेंट। इसने अपने दोस्त श्याम और मोहन से कुछ उधार लिए, तो श्याम इसको 50 रुपये दे दिया और मोहन भी इसको 50 रुपये दे दिया। दोनों राम को 50-50 रुपये दे दिए। जब राम इस घड़ी को खरीदने गया तो यह घड़ी 97 रुपये का हुआ। अब ये 97 रुपये का घड़ी खरीद लिया, तो इसके पास कितना बच गया? 3 रुपया बच गया। अब ये 3 रुपया जब बच गया तो सोचा कि श्याम और मोहन से हमने 50-50 रुपये लिया है, तो इसको 1-1 रुपये हम लोग लौटा देते हैं। 1 रुपया लौटा दिया दोनों को। अब 1-1 रुपया लौटा दिया तो इसका कितना कर्जा हो गया? 49। और इसका कितना कर्जा हो गया? 49। क्योंकि यह 50-50 रुपया दिए थे, तो इसने 1-1 रुपया दोनों को लौटा दिया, तो 49 इनका कर्जा हो गया। और 3 रुपये में से 1 रुपया, 1-1 रुपया 2 रुपया दे दिया, तो इसके पास 1 रुपया बच भी गया। अब देखिए, कैलकुलेशन कीजिए। 100 रुपया इन्होंने दिया था दोनों मिला के। अब 49 रुपया इनका कर्जा हुआ श्याम का, प्लस मोहन का कर्जा 49 रुपया हुआ, और यह इसके पास 1 रुपया बच भी गया। तो बच गया, तो सबको जोड़िए कितना हुआ? 49 98 और 1 99 रुपये। लेकिन इन दोनों ने दिया कितना था? 100 रुपया। तो 1 रुपया कहाँ गया, समझ गए? इन दोनों ने 50-50 रुपया दिया था घड़ी खरीदने के लिए, लेकिन घड़ी हो गया 97 रुपये का। 3 रुपया जो बच गया, इसमें से 1-1 रुपया वो श्याम और मोहन को लौटा दिया, तो उनका कर्जा कितना हो गया? 49 और 49 रुपये का, और 1 रुपया इसके पास बच गया। तो अब सबको जोड़िए, 49 और 1 सब मिला के 100 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? 99। तो 1 रुपया कहाँ गया? यही पजल है, यही पहेली है। इसको आप लोग सोचिए, समझिए और बनाइए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो चलिए अब इस पहेली को हम लोग बनाते हैं। जैसे श्याम ने कितना रुपया दिया था? 50 रुपया दिया था, और उसको 1 रुपया लौट गया, तो 49 रुपया हो गया। मोहन ने कितना रुपया दिया था? 50 रुपया, उसे भी 1 रुपया लौटा दिया गया, तो इसका भी कर्जा 49 रुपया है। अब मैंने पहले में आपसे क्या पूछा था कि जैसे 49 प्लस इसका कर्जा 49 और 1 रुपया राम के पास बच भी गया, तो 1 रुपया, तो टोटल इसने कर्जा कितना लिया था? 100 रुपये। तो इसको 49 और 1 100 होना चाहिए, लेकिन यह कितना है? 100 नहीं होके 99 हो गया। तो 1 रुपया कहाँ गया? यही क्वेश्चन था ना। ठीक है, अब देखिए, ये पहले इसमें क्वेश्चन को ऐसे तरीका से बताया जाता है कि जिसमें आगे वाले इंसान का दिमाग डाइवर्ट हो जाए, इसलिए उस तरह से क्वेश्चन पूछा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है। या 49 रुपया तो कर्जा दिया, सही है। ये भी 49 रुपया कर्जा था, सही है। इसके पास 1 रुपया बच भी गया, ये भी सही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए घड़ी कितने का हुआ था? 97 रुपये। 97 का हुआ ना, तो 97 का, और इसके पास 1 रुपया बच गया, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 98। समझिएगा ध्यान से। कुल टोटल राम ने 100 रुपये कर्जा लिया था, उसमें से वो 2 रुपये लौटा ही दिया, तो इसका कर्जा कितना बच गया? 98 रुपये। अब 98 का हिसाब हम लोग जोड़ेंगे, तो जैसे 97 रुपये का घड़ी, अब प्लस 1 रुपया इसके पास है ऑलरेडी, तो ये 98 रुपया हो गया। समझ गए? ये हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका ये हम लोग देखेंगे। 49 रुपया श्याम का कर्जा, मोहन का कर्जा 49 रुपया। 49 और 49 कितना हुआ? इसने कर्जा ही टोटल कितना लिया था? 98 रुपये। तो 49 और 49 98 हो गया। इसने 100 रुपये तो कर्जा लिया ही नहीं था। अगर 100 रुपये जो कर्जा लिया,
तो उसमें से 2 रुपया तो लौटा ही दिया। तो इसके पास कर्जा कितना बच गया? 98 रुपया ही ना बचा। तो 98 रुपया जो कर्जा बचा तो 49 और 49 98 ही हो गया, इतना ही कर्जा था। और नहीं तो अगर इस तरीके से जोड़ेंगे तो 97 रुपया का घड़ी और 1 रुपया उसके पास है तो 98 रुपया। कर्जा हम लोग 100 रुपया जो जोड़ रहे थे वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए पूछा गया था। 100 रुपया शुरू में दिया था, बात सही है, लेकिन फिर बाद में तो 2 रुपये लौटा भी तो दिया। तो कर्जा कुल टोटल राम के पास 98 रुपया होगा। कर्जा जो है 49 ही रह गया और 1 रुपया इसके पास बच गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।